हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जस्टिस डूम वॉर। और आज के इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जस्टिस लीग की अब सीधी फेस टू फेस बैटल होती है लेक्स लूथर से। और किस तरीके से लेक्स लूथर के पास अब सारे के सारे 7 डार्क फोर्सेस हैं और इसी के साथ वो अभी तक का मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बन चुका है इस पूरे मल्टीवर्स में। अब और ज़्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपको 3 प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। जस्टिस लीग डायमेंशन, जस्टिस लीग प्रील्यूड ऑफ जस्टिस डूम वॉर और ये वाली शो जस्टिस डूम वॉर। इन तीनों प्लेलिस्ट को आप आराम से बैठ कर देख सकते हैं क्योंकि सारे के सारे प्लेलिस्ट मैंने आराम से खोल लिए हैं। अब जाइए और जाकर के मजे लीजिए। और अगर आपने दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पोल्ट्री कॉस्टिंग और मल्टीवर्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रेजेंट में वॉशिंगटन डीसी जस्टिस डूम वॉर की शुरुआत हो चुकी है और लेक्स लूथर कहता है ये टाइम है तुम्हें हार मानने का। हीरोज आसमान में ऊपर देखो, ये जो सिंबल दिख रहा है ये डूम का है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने हमें चुना है। हमारी आर्मी पूरी तरीके से हैंडलेस है और हमारे साइड द मदर ऑफ ऑल क्रिएशन है। और मुझे एक बार बताओ, तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम सरेंडर कर दोगे? बैटमैन तब जैरो कहता है हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। हम इतने स्मार्ट कभी भी नहीं थे कि हम सरेंडर कर दें और अपने इस चुटियाप ढोपड़े को यहाँ घुसाने वाले भी नहीं हैं, है ना डैड? तब बैटमैन कहता है हाँ, बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है हम। तब बैटमैन प्राइम वर्ल्ड मिलियन कहता है मुझे ये कहना ही होगा और स्टार पेज मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तब रॉबिन कहता है बिल्कुल नहीं। तब बैटमैन कहता है लीग मेरे आदेश पर। तब लूथर कहता है तब तो तुम चूटियों की मौत मरोगे। लीजन ऑफ डूम और साथ ही में हॉल ऑफ जस्टिस के सारे मेंबर्स एक दूसरे से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर अभी सारे सुपर हीरोज अपनी पावर्स का इकट्ठा करके टोटलिटी के पीसेस को एक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले एक्वामैन कहता है कि हमें बाहर जाकर के फाइट नहीं करनी चाहिए। तभी पास्ट के स्टारमैन कहते हैं नहीं, अभी हमें सारे डार्क फोर्सेस को डोमिनेट करने के लिए हमारे इस प्लान पर काम करना होगा। टेलीपैथिकल्स को सारे लोगों को बाहर से कनेक्ट करना होगा। तब मिस मार्टिन कहती है हाँ, वो सही कह रहा है क्योंकि हम अगर जब तक इन सभी को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी बात तक पहुँचा नहीं सकते। तब फ्यूचर के स्टारमैन कह रहे हैं पर प्रॉब्लम ये है कि इस काम को करने के लिए हमें सारे के सारे बींग जो हमें चाहिए, जैसे कि हॉक गर्ल और वो तीनों ब्रदर्स और साथ ही में स्टारमैन, हम तो पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो चुके हैं। अगर हम यहाँ अपने एक लॉन्ग शॉट को नहीं देते हैं तो हम। तब सुपरमैन चिल्लाते हुए कहता है हमें एक ट्राई करना ही होगा। अभी लीग हम सभी के पास टोटलिटी के सारे पीसेस हैं। अगर हम अपने कनेक्शन को पॉजिटिव फोर्सेस में लेकर के आए, जैसे कि स्पीड फोर्स, इमोशनल स्पेक्ट्रम और आगे, तो हम चैनल करके उनको सुपर चार्ज कर सकते हैं इस प्लेस को। और इसी के साथ वो जो सिंबल है स्काई में उसे किसी न किसी तरीके से चेंज कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट करके। उसके बाद हमें एक दूसरे के अंदर फेथ रखना होगा और यही है फेथ जो हमें जीत दिला सकता है। तब वहाँ पर पावर्स के स्पार्क्स बनने लगते हैं और इसी के साथ कई सारे अलग अलग फोर्सेस बाहर आने लगती हैं। और तब एलन कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ फील कर सकता हूँ। और उन एनर्जी के बाहर आने के कारण अब वो टोटलिटी के पीछे जुड़ने लगते हैं और टोटलिटी के पीछे जैसे ही जुड़ जाते हैं उसमें एक नया सिंबल बन रहा होता है जो सिंबल था जस्टिस का। और इसी के साथ उस आसमान में डूम का सिंबल भी अब मिटने लगा था। और तब सभी के सभी लोग भी देखते हैं कि वो सिंबल मिट रहा होता है, पर तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इन सभी का वो फॉर्मेशन भी टूट जाता है और इसके कारण टोटलिटी के पीछे से भी जैसे पहले थे उसी शेप में वापस आने लगते हैं। तब फ्लैश कहता है डैम इट, हम इतने करीब थे। तब मिस मार्टिन कहती है ऐसा लग रहा है मैं कुछ और हो रहा है। तभी सुपरमैन कहते हैं हमें सैन और कैंडर की यहाँ जरूरत है, क्या तुम उन्हें सेंस कर सकते हो फिर? तब स्टारमैन कहता है नहीं, वो जहाँ भी हैं वो बहुत बड़े खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ पॉर्थीमन गैलेक्सी में अभी एंटी मॉनिटर हॉक गर्ल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक कर रहा होता है और वह कह रहा होता है क्या तुम सिंपली डिनाई कर रही हो अपने इस इनवेटिबल पेन को? हॉक गर्ल अपने रेवन की पावर से अभी सैन को बचा रही होती है। तभी एंटी मॉनिटर कहता है मैं यहाँ तुम्हारे विंग्स के लिए आया हूँ, अगर मैं उन्हें लेकर के ही जाऊँगा, चाहे तुम्हारा कनेक्शन टोटलिटी से हो या ना हो, पर फिर भी तुम मेरी मदर के लिए एक खतरा हो और मैं तुम्हें भी उसके साथ लेकर के जाऊंगा, ये छोटे से कीड़े को भी, और तुम्हारे इन घावों को मैं तुम्हारे लिए यहीं छोड़ दूंगा। और हाँ, मैं एक मिनट, क्या मैंने सच में कार की हॉर्न की आवाज़ सुनी?
और अब हम देखते हैं कि स्पीड फोर्स से अब ग्रीन लैंटर्न इस फ्लैश की कार के साथ बाहर आ चुका था और वो सीधे जाकर के टकरा जाता है एंटी मॉनिटर से और उस इम्पैक्ट के कारण तीनों भाई अब अलग हो चुके थे। वहाँ नीचे गिरा एंटी मॉनिटर कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। तब एल्फिस कहता है ये उस इम्पैक्ट ने हमें अलग कर दिया एंटी मॉनिटर से। तब एंटी मॉनिटर कह रहा था नहीं, मैं तुम्हें फिर से ऑब्जर्व कर लूँगा, तुम दोनों को मैं फिर से ऑब्जर्व कर लूँगा। तब ग्रीन लैंटर्न कहता है अच्छा तुम उन्हें फिर से ऑब्जर्व कर लोगे, कैसे मॉबियस, जरा मुझे भी तो बताओ। तब हाउगर्ल ग्रीन लैंटर्न कहती है जॉन प्लीज सैन को घर लेकर के जाओ, मैं बहुत ही कमजोर हो चुकी हूँ। तब ग्रीन लैंटर्न कहता है नो वे केंद्रा, कोई पीछे छूटने वाला नहीं, हम सभी वापस जाने वाले हैं। तब सैन कहते हैं हमें जल्दी करनी होगी जॉन, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल है। तब ग्रीन लैंटर्न कहता है हमें उसे टोटलिटी के पीछे के पास लेकर के जाना होगा, उसका कनेक्शन उसे फिर से हील कर देगा। पर प्रॉब्लम एक ही है, हमारे पास घर जाने के लिए वापस कोई राइट नहीं है। तब सैन फ्रोजर कहता है क्या तुम हमारे अर्थ के लिए एक गेट खोल सकते हो। तब फ्रोजर कहता है नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका हूँ, इसने मेरी पूरी एनर्जी पोर्टल्स बनाने में पहले ही बर्बाद कर दी है। अगर मेरे पास यहाँ मेरा हैमर होता तो मैं उसके स्ट्राइक के जरिए शायद एक पोर्टल का क्रिएशन कर भी देता, पर मेरे हाथ उसे उठाने तक के लिए पावर नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से इसने ड्रेन कर ली है। तब एंटी मॉनिटर चिल्लाते हुए कहता है मदर मेरी बात सुनिए, अपने बेटे की मदद कीजिए। और अब हम देखते हैं परपेटुआ को जो कि अभी अर्थ 44 पर आई हुई होती है और वो कह रही होती है ये तुम्हारा आखिरी चांस है, ये वर्ल्ड क्या डूम की साइड लेगा। तब वहाँ पर खड़ा एक इंसान कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बोलता हूँ और डॉक्टर टॉर्नेडो के लिए, पर मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा, तुम कैसी भी गॉड हो, चाहे तुम मशीन हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ के जो मैटर हमारे दिल में रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि हम अपने लिए जिएँ और तुम्हें जो भी हो तुम सीधे जाकर के हेल में मरो। तब परपेटुआ कहती है वेल डॉक्टर काफ़ी अच्छा कहा तुमने, लेकिन अब मेरे इस नए डिजाइन में तुम्हारे इस यूनिवर्स का कोई काम नहीं है। पर तभी परपेटुआ को उसके बेटे की हेल्प की आवाज़ आती है और तब वो ह्यूमन कहता है गो ऑन, अब करके दिखाओ कि तुम अपने आप को किस तरीके से प्रूव कर सकती हो, आखिर हम तुम्हारे इस कर्स्ड यूनिवर्स में मल्टीवर्स में क्यों ही रहे। तब परपेटुआ कहती है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है प्यारे डॉक्टर, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट प्लेस जानती हूँ, बिल्कुल वहीं पर। इसी के साथ परपेटुआ पूरे अर्थ को एक स्पेस में बॉल की तरफ फेंक देती है जो सीधे जा करके अब वर्ल्ड फ्रोजर पर पड़ने वाला था। तब यहाँ पर सैन कहता है मैं उन चिल्लाने की आवाज़ सुन सकता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा साइकिक पेन हो रहा है, उसने कुछ किया है। तब मॉनिटर कहता है मॉबियस तुम पागल हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है, उसने अभी हमारे ऊपर एक प्लेनेट फेंका है, तुम्हारे कारण वो हम सभी को मार देगी। तब फ्रोजर कहता है मे बी, हम सभी को नहीं। फ्रोजर आगे कहता है मैंने सुना कि मैं अपने हैमर से इतना हार्ड स्ट्राइक नहीं कर सकता कि मैं एक पोर्टल क्रिएट कर सकूं, पर मैं इतना इम्पैक्ट तो बना ही सकता हूं जो मुझे इस प्लेनेट के टकराने से मिलेगा, जिसे मैं एक छोटा गेट भी क्रिएट कर दूं। तब मॉनिटर कहता है तुम उस इम्पैक्ट को खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तब फ्रोजर कहता है हाँ मैं इस बात पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन हमने जो भी इन हीरो से सीखा है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, विक्ट्री के लिए सेक्रीफाइस ज़रूरी हैं। और पास्ट में मैं रिफॉर्म्ड हो चुका था 6 डायमेंशन में, पर शायद इस बार मेरी मदर के कारण मैं शायद ना हूँ, लेकिन हमेशा सेक्रीफाइस ज़रूरी होते हैं जीत के लिए। सो अगर ये गुड बाय है तो ये उतना बुरा भी नहीं है। और तब देखते हैं फ्रोजर की अब वो प्लेनेट बहुत ही पास आ चुका था। तब हाउगर्ल कहती है कि उन सभी को तुम्हारी ज़रूरत है टोटलिटी को फ्यूज़ करने के लिए, सो देख। तभी फ्रोजर उसे रोकते हुए कहता है नहीं, उन्हें उसकी टीम की ज़रूरत है, उन्हें उनके बेटे की ज़रूरत है, तो उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। तब फ्रोजर उनसे कहता है अब तैयार हो जाओ। तभी हाउगर्ल कहते हैं फ्रोजर रुको। तभी फ्रोजर चिल्लाते हुए कहते हैं तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम होगा, 1 मिलीसेकंड जितना है। अब 1 2 3 और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें शायद कुछ भी ना बचा हो। वॉशिंगटन डीसी में अभी लूथर कह रहा होता है मैं तुम्हारे डिफेंसेस को तोड़ चुका हूँ बैटमैन, अब मैं तुम्हें जस्ट फोड़ने ही वाला हूँ। और वहीं अगर भी बैटल चल रही होती है जिसमें वाइल्ड कैट कहता है तुम्हारे पीछे एक है कमांडी, तभी कमांडी कहता है हम सभी के पीछे एक है। तभी लेक्स कहता है हाँ तुम्हारे स्टार भी सही था, तुम बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड थे। अब हर्टिंग वाला पार्ट आ चुका है और इसी के साथ वो हॉल ऑफ जस्टिस पर बहुत ही बड़ा अटैक करता है जिससे सारे के साराम बजने लगते हैं और सिस्टम फेलियर होने लगता है। तभी बैटमैन कहता है सभी तैयार हो जाओ, हम बहुत ही नीचे जाने वाले हैं। और
काफ़ी दर्द भी होने वाला था। वंडर वुमन कहती हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी सुपरमैन कहता नहीं, अगर हम तभी पास के स्टारमैन को कुछ फील होता है। फेरिस कहता है मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर महसूस हो रहा है। तब वंडर वुमन कहती है मैं भी इसे फील कर सकता हूँ। तब फ्लैश कहता है हाँ जॉन ने कर दिया, आखिरकार उसने कर दिया, उसने उन्हें ढूंढ लिया आखिरकार, काश मेरा कार ठीक हो। सुपरमैन सभी से कहता है कि उस तरीके का स्ट्रक्चर फिर से क्रिएट करो और वो कहता है एवरीवन फिर से जैसे थे वैसे वापस आ जाओ। तभी मिस मार्टिन टेलीपैथिकली कह रही होती है हॉगल एसेंस अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो प्लीज़ अपना रास्ता यहाँ ढूंढो, अपना रास्ता ढूंढो घर के लिए। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है क्योंकि अब लूथर अपनी पूरी पावर से उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो कह रहा था अब तुम सभी जलने वाले हो, तुम सभी यहीं गड़ जाओगे, आखिर ये तुम्हारा प्रीवियस हॉल ही तो है। तभी रॉबिन कह रहा होता है नहीं वो हॉल फादर। तभी लूथर कहता है फाइनली खत्म हो गया। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लेजर ब्लास्ट होता है और लूथर अपने शिप से बाहर निकलते हुए कहता है आखिर नहीं। तभी बैरबैट कहते हैं लूथर आखिर तुम्हें क्या करने दिया वहाँ आखिर क्या हो रहा है, क्या तुमने सच में डूम को हटा दिया वहाँ से, आखिर क्या करने दिया तुमने उन्हें। तब लूथर कह रहा होता है मैं पर तभी एक आवाज़ आती है उसने हमें जीतने का एक और मौका दे दिया है। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर अब जस्टिस का भी एक सिंबल बन चुका था और अब जस्टिस लीग के पास वो 7 लाइफ फोर्सेस भी आ चुकी थी और उनके पावर्स भी। वेल गाइस, अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो यार कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है स्टोरी। अब सिर्फ और सिर्फ 2 एपिसोड बचे हैं तो इसलिए थोड़ा जम कर शेयर करो यार वीडियो को, अपने सभी दोस्तों को भेजो क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी कवर की अपन कोलैबोरेशन में, कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना यार अपन लोगों को। वेल एनीवे, अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही जल्दी आएगी क्योंकि मैं आज कवर कर रहा हूँ बैठ के और जल्दी बाकी के दोनों इशूज़ भी आ जाएंगे और तब हमको पता चलेगा कि आखिर क्या होने वाला है अगले इशूज़ में। सो आफ्टर ऑल दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।